नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पना सिंह। मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीचर टेक्नोलॉजी में। आज हम यूपी टीजीटी बायोलॉजी 2005 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। यूपी टीजीटी बायोलॉजी में आपके सब्जेक्ट से 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। 2005 में जब यूपी टीजीटी का पेपर होता था तो 125 क्वेश्चन होते थे, 2 घंटे का समय होता था और फिर ये 425 अंक के होते थे। लेकिन ये 2020 में जो यूपी टीजीटी हुआ उसमें ये 125 क्वेश्चन 500 अंक के हुए और इसमें इंटरव्यू हटा दिया गया, जिसकी वजह से अभी भी 125 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आइए शुरू करते हैं। पुंकेसरों की युक्त परागकोशीय अवस्था पाई जाती है। पहला क्वेश्चन है, पुंकेसरों की युक्त परागकोशीय अवस्था पाई जाती है एस्टेरेसी या कंपोजिटी में। कंपोजिटी कुल के अंतर्गत सूरजमुखी गेंदा के पौधे आते हैं। रोम पुच्छ रूपांतरण होता है बाह्य दल का या कैलेक्सी का। बेंथम तथा हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण प्राकृतिक था और ये हार्बेरियम जो भारत में पश्चिम बंगाल में हार्बेरियम का म्यूजियम रखा गया है वो बेंथम और हुकर के वर्गीकरण के अनुसार किया गया है। सोलेनेसी में पुंकेसर होते हैं, दलनग्न होते हैं, ये 5 पुंकेसर होते हैं और इसके अंतर्गत आलू, बैगन, टमाटर के पौधे आते हैं। क्रैमनी कुल का पुष्पक्रम होता है सूखिकाओं की सूखी या इनका पुष्पक्रम जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइकलेट ऑफ स्पाइक होता है। ये इसका जो सिर होता है वो लंबे नुकीले कष्टमय सूख में परिवर्धित होता है। इसके अंतर्गत गेहूँ, चावल, मक्का आदि के पौधे आते हैं। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुल सबसे बड़ा है? कंपोजिटी है जो आवृत बीजी पौधों के सबसे बड़ा कुल माना जाता है। सीमांत बीजांडन्यास लक्षण होता है किसका? लेगुमिनेसी का होता है और लेगुमिनेसी पौधों के अंतर्गत हम मटर, चना, अरहर, मुलेठी आदि के पौधे आते हैं। 8वां क्वेश्चन है, रस्टकास्ट होता है द्वितीय जाइलम का बाहरी भाग। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। रैफाइट्स होते हैं, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। कैल्शियम ऑक्सलेट के सूच्याकार क्रिस्टल्स होते हैं। वृद्धि वलय बनती है सक्रियता के कारण। वृद्धि वलय की जो वलय बनती है वो किसकी सक्रियता के कारण बनती है? यह है अंतर्पृष्ठ एधा की। असामान्य द्वितीयक वृद्धि होती है किसमें? ड्रेसीना में। ऑप्शन बी सही होगा। टीक की लकड़ी प्राप्त की जाती है टैमेरिंडस इंडिका से। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। फिर बास्ट रेशे प्राप्त होते हैं कोरकोरस से। सिंट्रोनेला तेल प्राप्त होता है किसकी पत्तियों से? ये है सायम्बोपोगोन नार्डस। ऑप्शन बी। डीएनए निर्मित होते हैं केवल। इसमें ऑप्शन ए सही होगा।
न्यूक्लिक अम्लों से। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में रिक्सिया की कौन सी जाति जली होती है? रिक्सिया की कौन सी जाति जली होती है? रिक्सिया फ्लूटेन की। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांस के कैप्सूल में वायु गुहिकाएं कोशिकाओं के कोमल तंतुओं द्वारा हिस्सों में बटी होती हैं, ये कहलाते हैं। ऑप्शन सी ट्रेम्बेकुली। सिलेजिनेला होता है, किस टाइप का सिलेजिनेला होता है? हेट्रोगैमस और हेट्रोस्पोरस। ऑप्शन बी। टेरिस के सोराई होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? विच्छिन्न एवं कृमि रूपी। ऑप्शन बी। टेरिडोफाइट्स में पादप शरीर की उत्पत्ति के विषय में टिलोवाद प्रतिस्थापित किया था किसने? जिमरमान के द्वारा स्थापित किया गया था। क्लोराइड जड़ें पाई जाती हैं किसमें? साइकस में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपक्ष परागण मिलते हैं। ऑप्शन बी सिलेजिनेला में। ट्रांसफ्यूजन ऊतक उपस्थित होता है किसकी पत्तियों में? इसमें देखते हैं साइकस में भी होता है और पाइनस में भी होता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, बी और सी दोनों की। मिर्मिकोफिली एक लाभदायक संयोजन होता है एक पुष्पी पादप एवं, इसमें ऑप्शन बी चींटियों के बीच में। वेलामेन नामक स्पंजी ऊतक पाया जाता है ऊपरी रोही मूलों में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र कंद एक रूपांतरण है किस तरीके के पौधे का? ये भूमिगत तने के पौधे का। ऑप्शन ए। हाइपैथोडियम पुष्करम का एक प्रमुख लक्षण है किसका? फाइकस का। ऑप्शन ए। साइथियम कटोरिया पुष्करम लक्षण है यूफोर्बिएसी कुल का। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटोमाइसिन उत्पन्न होता है स्ट्रेटोमाइसिस ग्रासियस से। ऑप्शन बी। डिप्लोकाकस न्यूमोनी में रूपांतरण की खोज की थी। ऑप्शन ए फेडर ग्रिफिथ ने। विनियमन होता है किनके मत? समजात सूत्री के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य विनियमन होता है। ऑप्शन बी। वॉल्वक्स का थैला कहलाता है सिनोबियम। ऑप्शन बी। यूलोथ्रिक्स का हरित लवक होता है किस टाइप का हरित लवक होता है? इसमें मेखला रूपी होता है। अगर का महत्वपूर्ण
स्रोत है लाल शैवाल। ऑप्शन बी। फंजाई, इम्परफेक्टाई या ड्यूट्रोमाइसिटीज में अभाव होता है। ऑप्शन सी। अलैंगिक जनन का। पारिस्थितिकीय दृष्टि से लाइकेन्स महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये माइकोराइजल मूलों से संबंध होता है। ये शैवालों तथा कवकों का संयोजन होते हैं। ये पायोनियर्स या बंजर चट्टानों पर प्रारंभिक सेलिटर होने वाले होते हैं और शुष्क दशाओं को सफलतापूर्वक व्यतीत करते हैं। ये अधिक प्रदूषित क्षेत्रों में उग सकते हैं। ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा कि ये अधिक प्रदूषित क्षेत्रों में उग सकते हैं। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। एक कोशिकीय जिसमें गुणसूत्रों के 10 जोड़े होते हैं, उनमें कितने संलग्न वर्ग होते हैं? एक कोशिका है जिसमें गुणसूत्रों के 10 जोड़े होते हैं, उनमें कितने संलग्न वर्ग होंगे? ऑप्शन बी 10 ही होंगे। माइकोराइजा प्रदर्शित करता है एक कवक और जड़ की सहजीविता। ऑप्शन ए। एल्ब्यूगो होता है। एल्ब्यूगो क्या होता है? ऑब्लिगेट अंतरकोशिकीय रोगजनक। कॉलीफेज थीटा मल्टीप्लाई 174 होता है एक सूत्री डीएनए। एड्स अथवा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम उत्पन्न होता है किसके द्वारा? विषाणुओं के द्वारा। विरियॉन का अर्थ होता है वायरस की पूर्ण अवस्था। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक सूक्ष्म या माइक्रो पोषक तत्व है? इसको कहेंगे ए। ऑप्शन ए लौह। जड़ों द्वारा जल का अवशोषण बढ़ता है जब वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। ऑप्शन सी। 45 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वृक्षों में रसारोहण का सर्वाधिक मान्य मत है? डिक्सन का वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव एवं संसंजन मत। ऑप्शन बी। वर्ष 1946 ईस्वी में अपने कार्य के लिए H.J. मूलर को नोबेल पुरस्कार मिला था। जंतुओं या ड्रोसोफिला में एक्स रश्मि उत्परिवर्तनों पर। ऑप्शन ए। 47 का हरितगृह प्रभाव संबंधित है ग्लोब के गर्म होने से। ऑप्शन बी। यूलोथ्रिक्स में पाइरेनाइड्स
और क्लोरोप्लास्ट की संख्या होती है? कितनी होती है? अनेक पैराइट सहित एक हरित लवक। ऑप्शन बी। श्वसन गुणांक प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन सी CO2/O2 के द्वारा। ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है? ऑप्शन सी EMP पथ, या इसको बोलते हैं EMP पाथवे। CO2 चक्र क्या है? ग्लाइकोलेट्स चक्र है। ऑप्शन ए। निम्न में कौन से तत्व जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन ए मॉलिब्डेनम। सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम है? हेलिएंथम एनस। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2,4-D है एक संश्लेषित। 2,4-D किसका संश्लेषित है ये पूछा है, तो ये ऑक्सीजन का है। गैसीय हार्मोन्स होता है किसका? इथाइलिन का होता है गैसीय हार्मोन्स। अल्कोहल को पीने से क्या प्रभावित करता है? अनुमस्तिष्क को ये प्रभावित करता है। अनुमस्तिष्क को। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। वैगस तंत्रिका होती है? 10वीं कपालीय तंत्रिका को हम वैगस तंत्रिका कहते हैं। ऑप्शन सी। स्तनियों में कपालीय तंत्रिकाओं के कितने जोड़े शुद्ध संवेदी होते हैं? ऑप्शन सी 3। न्यूरोहाइपोफाइसिस स्रावित करता है? ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। जैव विकास की व्याख्या करने वाले उत्परिवर्तनवाद को प्रतिपादित किया था किसने? ह्यूगो डी ब्रीज ने। नेत्रों में अंधबिंदु इसलिए कहलाता है क्योंकि यह प्रकाश के प्रति असंवेदनशील होता है। यह एक बिंदु है जिस पर नेत्र तंत्रिका दृष्टिपटल को छोड़ देती है। इस पर प्रतिबिंब नहीं बनता। इसमें ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। पलकों तथा कॉर्निया के बीच रगड़ नहीं लगती है। श्रवण होता है किसका? मीबोमियन ग्रंथियों का। ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है किसके द्वारा?
लैंगरहैंस दीपिकाओं की अल्फा कोशिकाओं के द्वारा। ऑप्शन डी। वैसोप्रेसिन का संबंध होता है किससे होता है वैसोप्रेसिन का संबंध? वैसोप्रेसिन का संबंध होता है ऑप्शन सी मूत्र के सांद्रण से। कैल्शियम स्तर का नियंत्रण करने वाले हार्मोन्स होता है ऑप्शन सी पैराथार्मोन। स्तनियों के अंडोत्सर्ग होता है FSH एवं LH के द्वारा। ऑप्शन बी। प्रारंभिक अवस्था में HTS का कम उत्पादन पैदा करता है कौन? प्रारंभिक अवस्था में अगर जो HTH का कम उत्पादन होता है तो कौन सा रोग होगा? बौनापन। एपीकल्चर क्या है? मधुमक्खियों का पालना एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। एक स्वस्थ मनुष्य में वायु के फेफड़ों की क्षमता होती है लगभग कितनी? 3000 मिलीलीटर। ऑप्शन डी। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? इसका अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमा श्वसन संबंधी एक रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा? ऑप्शन डी, ब्रोकियल पेशियों में स्पाज्म से। शरीर की सबसे छोटी रुधिर वाहिनी होती है ऑप्शन ए, केशिका। मनुष्य के रुधिर के प्रति धन मिमी में रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट की सामान्य संख्या होती है कितने? 20,000 से लेके 30,000 तक। ये इसको प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। ये ऑप्शन बी सही होगा। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विखंडन वक्र होता है ऑप्शन सी, सिग्माइड। रुधिर वर्ग AB में होता है कोई प्रतिरक्षी नहीं होता। ऑप्शन बी। रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का जमना रुका रहता है ऑप्शन डी, फाइब्रिनोज के द्वारा। 78 का क्वेश्चन है, रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का जमना रुका रहता है हिपैरिन के द्वारा। ऑप्शन बी। मनुष्य के वृक्क में निस्पंदन दाब होता है लगभग ऑप्शन ए, 15 मिमी Hg। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है ऑर्निथीन चक्र के द्वारा।
वयस्क सशक के वृक्क होते हैं। सशक मतलब होता है खरगोश। मेटानेफ्रॉन्स। मार्फोजेनेसिस प्रारंभ होती है किसमें? गैस्ट्रुलेशन से मार्फोजेनेसिस प्रारंभ होती है। ऑप्शन सी। सुनने का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? अनुमस्तिष्क के द्वारा होता, नहीं सॉरी, ऑप्शन बी, टेम्पोरल पालियों द्वारा। एंजाइम का नॉन प्रोटीन भाग कहलाता है प्रोस्थेटिक समूह। केवल एक ही अंडाशय उपस्थित होता है किसमें? एक ही अंडाशय उपस्थित होता है पक्षियों में। बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित होता है किसमें? सीरेटियम के द्वारा बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित होता है। ऑप्शन ए। मकड़ियाँ तथा बिच्छू सम्मिलित किए गए हैं किस वर्ग में? आरेकिनडा में। आरेकिनडा में। समुद्री घोड़ा होता है एक मछली। निम्न में से कौन सा पादप रहित उभयचर होता है? इक्थयोफिस। ऑप्शन ए। समुदाय पारिस्थितिकी अध्ययन है वातावरण के संबंध में समुदाय का। ऑप्शन ए। वातावरण के साथ जंतुओं के संबंध के अध्ययन को कहते हैं स्वपारिस्थितिकी। ऑप्शन ए। संख्या का पिरामिड उल्टा होता है किसमें? तालाब में हमेशा संख्या का जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। घास में, पेड़ में, रेगिस्तान में या जो भूमि पर पाए जाते हैं उसका संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। न्यूट्रोफिकेशन संदर्भित है किसके द्वारा? एक जलीय परितंत्र में उच्च उत्पादन से न्यूट्रोफिकेशन संदर्भित है। एलोपैट्रिक स्पीशिएशन होता है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन होता है किसके द्वारा होता है? भौगोलिक पृथक्करण के कारण होता है। ऑप्शन बी। कशेरुकी नेत्र का लेंस एवं मूर्ति पटल विकसित होते हैं किसमें विकसित होते हैं? ये केवल एक्टोडर्म से विकसित होते हैं। स्तन ग्रंथियां रूपांतरित होती हैं किसमें? अंतःस्रावी ग्रंथियों की। स्तन ग्रंथियां रूपांतरित होती हैं स्वेद ग्रंथियों की। लचीली उपास्थि दिखाई देती है किसमें? स्तनियों के कड़पल्लों में। ऑप्शन बी। डार्विन के सिद्धांत में अत्यधिक युक्ति युक्त है, क्या है उसमें? जातियों का निर्माण। ऑप्शन डी।
रचनाओं का कौन सा निम्नलिखित सेट मानव शरीर के सभी अवशेषी रचनाओं को प्रदर्शित करता है? इसमें पुच्छ, कशेरुकाएँ, वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स, कड़पल्लों की पेशियाँ, ये जो हैं ये सभी मानव की अवशेषी अंग प्रदर्शित करते हैं। सरीसृपों तथा पक्षियों की संयोजक कड़ी कौन सी है? आर्कियोप्टेरस। इनमें से कौन से समवृत्तीय अंग हैं? कीटों के पंख तथा पक्षी के पर। ऑप्शन ए। होमो इरेक्टस वैज्ञानिक नाम है जावा एवं पेग्मिन मानव का। पिथेक्रैंथोपस या जावा कपी मानव का प्राणी वैज्ञानिक नाम है होमो इरेक्टस। प्राइमेट्स में सम्मिलित हैं। प्राइमेट्स में क्या क्या आते हैं? लोरिस, लीमर्स, टीरियर्स, बंदर, कपी तथा मानव। ऑप्शन डी। होमो सेपियंस प्रकट हुआ केवल 10,000 वर्षों पूर्व। शहद होता है। शहद क्या होता है? शहद थैली में संग्रहित लारयुक्त पराग रस होता है। भारत का सबसे अधिक रेशम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? आप अपने आंसर ट्रिक करके रखिए और इससे मिलाते रहिए कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। भारत का सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। ऑप्शन ए। कौन सा रोग लिंग संलग्न होता है? ऑप्शन सी वर्णांतर, जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। मंगोलाइड स्थिति संबंधित होती है ट्राइसोमी से। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी जीवाणु है? राइजोबियम। प्लाज्मिड्स होते हैं। प्लाज्मिड्स होते हैं जीवाणु के बाह्य गुणसूत्रीय आनुवंशिक तत्व। ऑप्शन ए। पत्तियों में दैनिक गति का उदाहरण है फोटोट्रोपिज्म का। अपरा या प्लेसेंटा की भूमिका होती है किसके लिए? विकसित होने वाले भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए। ऑप्शन डी। केंद्रकीय तंत्रिका तंत्र विकसित होता है फलस्वरूप न्यूरिलेशन के। ऑप्शन सी। मानव के प्रसव काल होता है लगभग 36 सप्ताह का होता है। जीन शब्द का अभिप्राय डीएनए का एक भाग। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्णांत पुरुष की शादी एक वर्णांत पुरुष की पुत्री से हो जाती है, तब उसकी संतानों में
कैसी संतानें होंगी? 50% पुत्र जो होंगे वो वर्णांध होंगे। हिपोपोटैमस पाया जाता है अफ्रीका में। ऑक्टोपस संबंधित है। ऑक्टोपस किस वर्ग से संबंधित है? सिफेलोपोडा वर्ग से। ऑप्शन डी। संघ प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का मुख्य आधार है शरीर की माप, गमनांग, अकोशिकीय शरीर की आकृति, केंद्रकों की संख्या। ये मैंने अपने लेक्चर में पढ़ा रखा है। जिसने भी मेरा लेक्चर देखा होगा उसको पता होगा कि उसके गमन के आधार पे हम प्रोटोजोआ का वर्गीकरण करते हैं। तंत्रिका क्या है? एक पूर्ण कोशिका है, शरीर का एक अंग है, एक कोशिका भाग है या कोशिकाओं का समूह है? ये ऑप्शन डी कोशिकाओं का समूह होती है तंत्रिका। अमीबा के पादप महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन डी गमन एवं भोजन ग्रहण करने के लिए। कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पिनोसाइटोसिस। ऑप्शन डी। कौन सा सर्वाधिक आदिम मोलस्क है? इसमें से कौन सा ऐसा जीव है जो आदिम मोलस्क है? नियोपिलाइना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन के अंतर्गत केंद्रक कला अदृश्य हो जाती है। इसमें ऑप्शन बी विलंबित पूर्वावस्था में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।